पिछले वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक देख चुके थे। इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, आपका जो दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5, तो सिद्ध करना है कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा में 2 cot थीटा बराबर है -1/5। जो दिया हुआ आप लिख लो, साइन थीटा दिया हुआ 3/5, क्या दिया हुआ लंब दिया हुआ, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, लंब दिया हुआ 3 और कर्ण दिया हुआ आपका कितना 5। आपको आधार नहीं पता तो आधार निकाल लीजिए। तो आधार बराबर क्या होता है फार्मूला, रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, कर्ण का मान कितना है 5 का स्क्वायर है और लंब का मान कितना 3 का स्क्वायर है। तो 5 का कितना होता है 25 होता है, 3 का 9 हो जाता है। 25 में से 9 घटाते हो तो 16 आता है, 16 का वर्गमूल क्या हो जाता है 4 निकाल लो। तो आपका कितना आ गया, आधार बराबर आपका आ गया 4। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा में 2 cot थीटा बराबर -1/5 हमें लाना है। तो देखिए कॉस थीटा बराबर, देखिए cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा होता है फार्मूला, है ना। 1/tan थीटा बराबर cot थीटा लिख सकते हो। तो 1/tan थीटा की जगह पे आप cot थीटा लिख दो बटा में 2 cot थीटा, अब बराबर में क्या लाना है 1/5 माइनस में। तो अब क्या cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना निकला, आधार का मान निकला 4, कर्ण का मान कितना 5 है, माइनस cot थीटा आधार बटा लंब होता है, तो आधार कितना निकला 4 निकला, लंब कितना था तो 3 था, बटा में 2 cot थीटा आधार बटा लंब तो 4/3 हो जाएगी। लाना कितना में -1/5 लाना है। ठीक है, तो 5 और 3 का एलसीएम आप लेते हो तो कितना आता है 15 आता है। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। 5 से 5 में 15 में भागा दोगे 3 मरते कटेगा, 3 से 4 में गुना करोगे 3 4 12, 3 से भागा दोगे 15 में तो 5 मरते कटेगा, 5 से गुना करोगे तो 5 4 20 आ जाएंगे। और ये 4 दूनी 8 और बटा में कितना रह जाएगा 3, लाना में कितना -1/5 लाना है। ठीक है, और 12 में से 20 घटाओ तो -8 और बटा में कितना 15 है, और ये बटा में कितना 8/3 है, लाना में कितना -1/5 लाना है। ये भागा में 8/3 भागा में, तो इसको आप गुना में कर दोगे तो 3, ये 8/3 गुना भागा में, जब गुना में करोगे तो 3 ऊपर और 8 नीचे आ जाएंगे, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और ये 15 था ना, तो 3 बचे 15 कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना -1/5 और बराबर में कितना -1/5 लाना है हमें था -1/5। ये प्रूफ हो गई आपकी। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। क्या दिया हुआ था, यदि साइन थीटा बराबर दिया हो 3/5, तो सिद्ध करना है कि cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा में 2 cot थीटा बराबर -1/5 आपको लाना था। ठीक है, दिया हुआ क्या, जो दिया हुआ लिखो पहले, साइन थीटा दिया हुआ 3/5, तो 3/5 लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5, आधार क्या करना था आपका वाट है, तो आधार बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया हुआ 5, 5 का स्क्वायर, लंब का मान कितना दिया हुआ 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटाते तो 16, 16 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 आ जाएगा। तो ठीक है, तो आधार बराबर कितनी आ गई आपकी 4 आ गया। निकालना था हमें cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा में 2 cot थीटा बराबर -1/5 लाना था। देखिए 1/tan थीटा का फार्मूला होता है 1/tan थीटा और cot थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो cos थीटा माइनस 1/tan थीटा की जगह पे cot थीटा बटा में 2 cot थीटा बराबर में -1/5। अब देखिए cos थीटा का आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान 4, कर्ण का मान 5, तो 4/5 माइनस cot थीटा आधार बटा लंब, तो आधार का मान कितना 4, तो लंब का मान कितना 3, तो 3, 5 और 3, और ये देखिए नीचे cot थीटा, तो cot थीटा आधार बटा लंब तो 4/3, और 5 और 3 का एलसीएम आप लेते हो तो 15, 5 से भागा देते हो 15 में 3 मरते कटेगा, 3 से 4 में गुना करोगे 3 4 12, 3 से भागा दोगे 15 में 5 मरते कटेगा, 5 से गुना करोगे 4, 5 4 20, अभी बटा में कितना है 8 4 दूनी 8 और बटा में 3, 12 में से आप 20 घटाओगे तो -8 और बटा में 15, ये भागा में 8/3, जब गुना में करोगे तो ये 3 ऊपर चल जाएगा 8 नीचे आ जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल कर दोगे 3 5 15 कैंसिल हो जाएगा, -1/5 इधर भी -1/5 उधर भी। ठीक है, समझते रहिए वीडियो को, कॉपी कर भी सकते हो, कॉपी कर लोगे ज़्यादा फायदा करेगा आपको, बाद में भी आप रिवीजन कर सकते हो देखकर कभी यदि मिस्टेक हुई तो। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का दूसरा पहला, क्वेश्चन नंबर 42 का पहला, देखिए 42 का पहला क्या दिया हुआ, मान ज्ञात करना है। यदि साइन ए cos ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू cos बी है दिया हुआ, यदि साइन ए बराबर 4/5 cos बी बराबर 12/5 है, साइन ए बराबर 4/5 है, cos बी बराबर 12/13 है, इसमें दो चीज आपको
दो जी दिया हुआ है, एक ए से कोण ए से दिया हुआ है जो 4/5 है, और एक दिया हुआ है कॉस बी से, कॉस बी से दिया हुआ है जो कॉस बी का है 12/13। तो देखिए इसके अनुसार ए वाला से पहले निकालते हैं, जो दिया हुआ वो लिखते हैं, फिर निकालना क्या ए वाला से निकालेंगे। कॉस बी वाला से बी कौन से दिया हुआ, तो बी वाला से जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, जो निकालना है वो पाठ करेंगे। तो साइन लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब दिया हुआ 4 और कर्ण दिया हुआ कितना 5 दिया हुआ। इसमें आधार आपको नहीं पता है, तो आधार इससे निकाल लेंगे ए वाला से। तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण का मान कितना 5 का स्क्वायर, लंब का मान कितना 4 का स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, 4 का होल स्क्वायर 16 होता है। 25 में 16 घटाओगे 9 होगा, और 9 के वर्गमूल जानते हैं 3 गुणे 3 करोगे तो 3 एक बाहर आ जाएगा। तो चूंकि आधार वाला कितने आ गए आपके 3 आ गए। इससे देख लेते हैं कॉस बी वाला से आधार बटा कर्ण दिया हुआ, आधार दिया 12, कर्ण दिया हुआ आपका 13। तो आपको इसमें लंब नहीं पता तो लंब इससे निकाल लेंगे, लंब बराबर 8, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब का मान कर्ण का मान कितना 13 का स्क्वायर और आधार का मान 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो ये 169 में से आप 140 हटाओगे तो 25 बचेगा, और 25 को आप लिख सकते हो ना इस तरीके से 5 गुणे 5, तो लंब बराबर कितना हो जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन आपको मान ज्ञात करना था किसका, cos A इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी का मान ज्ञात करना था। जो ए वाला थीटा दिया हुआ ना, ए वाला दिया हुआ तो ए वाला से चलेंगे कौन ए वाला से, और बी वाला जो दिया हुआ ना कौन बी वाला से चलेंगे। जैसे कॉस ए आधार बटा कर्ण, तो इस वाला से आधार बटा कर्ण, तो आधार 3 और कर्ण कितना 5। साइन लंब बटा कर्ण बी वाला दिया हुआ तो बी वाला इससे चलेंगे, लंब कितना दिया हुआ तो लंब है आपका लंब निकल के आया 5 और कर्ण कितना आपका 13 प्लस साइन ए लंब बटा कर्ण, तो ये वाला है, ये कौन ये है तो इस वाले से चलेंगे लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना आपका 4 और कर्ण कितना आपका तो 5। कॉस बी इस वाला से चलेंगे तो आधार बटा कर्ण, तो 12/13 दिया हुआ था। ठीक है, तो ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 13 × 5 = 65 हो जाएगा, प्लस 12 × 4 = 48 हो जाएगी, 13 × 5 = 65 हो जाएगा। दोनों का आप 65 कैल्शियम लोगे तो 65 आएगा। 65 में 65 से भाग दोगे 1 1 से गुना करोगे 15, फिर 65 में 65 से भाग दोगे 1 1 से गुना करोगे 48। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ऊपर वाले को 8 5 13 के 3 हाथ हो जाएगा, 4 1 5 1 6 63/65। ये आपका आंसर हो गया, ये मान हो गया। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन आपका दिया हुआ था कि मान ज्ञात करना था cos A इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। यदि साइन ए बराबर 4/5 और cos बी बराबर 12/13 है तो मान ज्ञात करना था। ठीक है, तो ए वाला दिया हुआ साइन ए बराबर 4/5, cos बी बराबर दिया हुआ 12/13। तो जो कोण ए वाला है ए से निकाल लेंगे, लंब आधार दिया हो तो कर्ण निकाल लेंगे। cos बी दिया हुआ 12/13, तो इसमें आधार कर्ण दिया और लंब नहीं पता तो लंब इससे भी निकाल लेंगे। तो लंब बराबर 4 हो गया, कर्ण बराबर 5 दिया हुआ है। आधार नहीं पता था तो आधार निकाल लिए, रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 5, 5 का होल स्क्वायर 25, 4 लंब का मान 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 25 5 से 25 हो जाएगा, 4 से 16 जाएगा, 25 में से 16 जाएगा आपका 9 बचेगा। तो आधार बराबर 9 का क्या 3 × 3 लिख लोगे तो आधार बराबर कितना निकल के आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इससे आधार बटा कर्ण दिया, आधार 12 कर्ण 13 दिया और लंब नहीं पता था, लंब पर लगा दिया 8। लंब बराबर क्या होता है, रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो 169 में से 144 घटेगा तो 25, 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, तो लंब बराबर कितनी आ जाएगी 5। आप मान निकालना था cos A इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी का। आधार बटा कर्ण ए वाला मान तो इससे चलेंगे, आधार बटा कर्ण, तो आधार निकल के आया 3, कर्ण निकल के था 5। साइन बी इससे चलेंगे तो लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना निकल के आया 5, कर्ण का मान दिया हुआ था 13, तो 13 लिख दिया। प्लस साइन ए वाला है तो इससे चलेंगे तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 4, कर्ण का मान 5। अब ये cos बी वाला है तो इससे चलेंगे तो 12/13, 5 × 15, 13 × 5 = 65, ये 12 × 48 बटा में 13 × 5 = 65 हो जाएगा। 65 65 कैल्शियम लोगे 65, 65 में 65 से भागा दोगे 1 1 से गुना करोगे 15 15, 65 से 65 में भागा दोगे 1 1 से गुना करोगे 48, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 63/65 आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे 42 का दूसरा। आपको यदि समझ में नहीं आता तो बार बार वीडियो को देखो, एक ही क्वेश्चन को आराम से समझो। 42 का दूसरा क्या कहता है आपका,
42 का दूसरा दिया हुआ है, यदि आपको दिया हुआ tan A बराबर √3 और तथा दिया हुआ sin B बराबर आपका दिया हुआ 1/2, तो आपको मान निकालना है sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B का मान निकालना है। ठीक है, तो जो दिया हुआ ए भी वैसे सेम क्वेश्चन है, tan A से दिया हुआ √3 और ये बटा में कुछ नहीं तो 1 है, sin B से दिया हुआ, कौन B से दिया हुआ 1/2। देखिए लंब बटा आधार होता है, ऊपर वाला लंब हो गया, नीचे वाला आधार हो गया। आप इसमें लंब आधार तो पता है, कर्ण नहीं पता, तो कर्ण निकालोगे। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब का मान है √3 का स्क्वायर और ये आधार का मान है 1 का स्क्वायर। ठीक है, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा प्लस 1, आप जोड़ दोगे तो 4, 4 के वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2, तो कर्ण बराबर आपका कितना आ गया 2 आ गया। अब इससे चलते क्या दिया हुआ, लंब दिया हुआ है 1 और कर्ण दिया हुआ है 2, तो आपको चाहिए क्या, आधार चाहिए, आधार नहीं है तो आधार बराबर लगा दो भाग। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार कर्ण का मान दिया हुआ कितना 2 का स्क्वायर और लंब का मान 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। तो आपको आधार बराबर कितनी आ गई, √3 आ गया। ठीक है, हमें मान निकालना था sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B का हमें मान चाहिए था। कितना होगा, sin A तो ये वाला है, तो इससे चलेंगे लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है √3 है, कर्ण कितना हमारा तो 2 है। cos B इससे चलेंगे तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है √3 है और कर्ण कितना है इसका, कर्ण कितना है इसका 2 है, माइनस cos A वाला ठीक है, तो इससे चलेंगे तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना आपकी 1 है, कर्ण कितना आपका तो 2 है। sin B इससे चलेंगे लंब बटा कर्ण, तो 1 है और 2 है, बटा में 2 है। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 गुने 1 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगी, 4 4 का एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 4 में 4 से भागा दो तो 1 मध्य घटेगा, 1 से गुना करोगे 3, माइनस 4 में 4 से भागा दो 1, 1 से गुना करो 1, तो हो जाएगा 3 में से 1 जाएगी, तो कितना बचने वाला है 2, 2/4, इसे काट दो 2 दूनी 4, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 42 का पहला था वैसे दूसरा है, इस तरीके से तीसरा भी है, तीसरा भी इसी तरीके से आप बना सकते हो। देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर, समझ में आ गया, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है, सेम टू वैसे ही। ए वाला है तो इससे ए वाला से मान रखेंगे, बी वाला कौन है तो बी वाला से मान रखेंगे। 42 का तीसरा देखते हैं हम लोग। का तीसरा आपका कह रहा है sin A इंटू cos B का मान, यदि tan A बराबर दिया हुआ आपका 1/√3 तथा आपका दिया हुआ tan B बराबर दिया हुआ है √3, तो आपको मान निकालना है sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B का मान ज्ञात करना। ठीक है, फिर से वैसे ही करेंगे, जो A दिया हुआ A वाला से जो दिया हुआ लिख लेंगे, 1/√3 दिया हुआ है और tan B वाला से क्या दिया हुआ √3 दिया हुआ है, तो लंब बटा आधार, तो लंब 1 हो गया, आधार कितना हो गया √3 हो गया, कर्ण नहीं पता तो कर्ण पे लगा दीजिए भाग, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण लंब का मान कितना 1 का स्क्वायर, आधार का मान कितना √3 का स्क्वायर, तो कर्ण का मान 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 3 हो जाएगी। अब कर्ण बराबर 3 1 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, तो कर्ण का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे चलते हैं, tan B लंब बटा आधार दिया हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, लंब का मान कितना √3 और आधार का मान कितना है 1 है, कर्ण इसका भी नहीं पता तो कर्ण लगा दो भाट। कर्ण बराबर क्या होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ √3 का स्क्वायर और प्लस आधार का वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 3 और 1 का स्क्वायर तो 1, 3 1 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा तो 2 आएगा, तो कर्ण का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मान निकालना है ना किसका, तो sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B का वैल्यू चाहिए आपको, तो निकालेंगे sin A, तो ये वाला तो इससे रखेंगे लंब बटा कर्ण है ना, लंब का मान कितना है तो लंब का मान है 1,
कर्ण का मान कितना है 2, cos b इस वाले से चलेंगे आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना आपका, आधार का मान 1, कर्ण का मान कितना है तो 2, cos a वाला इससे चलेंगे तो लंब आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना है √3, कर्ण का मान कितना है तो 2, sin b लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान b वाला से चलेंगे, लंब का मान कितना √3 और कर्ण का मान कितना तो 2 है ना। 1 गुणे 1 करेंगे तो 1, 2 गुनी 4 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, 2 गुनी 4 हो जाएगा। एलसीएम लोगे 4 4 का तो 4 आ जाएगा, 4 में 4 से भागा दो 1, 1 से गुणा करोगे 1, 4 में 4 से भागा दोगे 1, 1 से गुणा करोगे 3, 3 1 4, 4 में 4 से भागा दोगे कितना मरते कटेगा, 1 मरते कटेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 42 का पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सेम वैसा ही है। 42 का चौथा देख लेते हैं हम लोग, वैसा ही है, इसको मिटाते हैं। का चौथा का कह रहा है यदि साइन a बराबर दिया हुआ 1/√2 और तथा दिया हुआ cos b बराबर दिया हुआ √3/2, तो आपको मान जो निकालना है ना tan a प्लस tan b और बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b का आपको मान चाहिए, वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इतना का वैल्यू क्या होगा, तो जो दिया हुआ वो लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, साइन a बराबर दिया हुआ है 1/√2 और क्या दिया हुआ है cos b बराबर दिया हुआ है √3/2, तो ये लंब बटा कर दिया हुआ, तो लंब 1 और कर दिया हुआ √2, तो आधार आपको नहीं पता तो आधार पे लगा दो 8। ठीक है, तो आधार बराबर क्या होता है फार्मूला, रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है ना, तो कर्ण का मान √2 का स्क्वायर और लंब का मान 1 का स्क्वायर, तो आधार बराबर √2 का √2 2 हो जाएगा और 1 का 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 का वर्गमूल क्या आएगा पता ही होगा आपको, आधार बराबर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब इससे निकालेंगे तो दिया हुआ आधार बटा कर्ण, तो आधार दिया हुआ √3 और कर्ण दिया हुआ आपका 2, तो आपको चाहिए क्या लंब चाहिए, तो लंब बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आपको लंब नहीं पता, लंब पर बाहर लगा दो, जो दिया हुआ ना क्वेश्चन में पहले लिखो आराम से, जो दिया हुआ लिखो और उसमें क्या नहीं है वो निकालो, फिर जो वैल्यू पूछ रहा है उसमें पुट कर दो सारे। तो कर्ण का मान कितना दिया, कर्ण का मान दिया हुआ 2 का स्क्वायर, आधार का √3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो लंब √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, तो लंब बराबर भी कितना आ गई आपकी 1 आ गया। ठीक है, तो आपका निकालना था tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b का मान। ठीक है, tan a लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना है, इसमें a वाला से चलते हैं तो लंब का मान 1, आधार का मान कितना है 1 प्लस tan b लंब बटा आधार, b वाला से चलेंगे तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान है 1 और आधार का मान कितना है तो √3। ठीक है, 1 माइनस tan a का मान कितना लंब बटा आधार, तो लंब का मान 1 और आधार का मान 1। ठीक है, tan b का मान इससे चलेंगे तो लंब बटा आधार, तो लंब का मान 1 और आधार का मान √3। ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम लोगे तो √3 आ जाएगी, 1 से 1 में √3 में भागा दोगे तो √3 मरते ही कटेगा, और √3 से 1 में गुना करोगे, जैसे 1 से भागा दे रहे हो √3 में तो √3 मरते में कटेगा, कट गया √3 मरते, √3 मरते कटा तो √3 से 1 में गुना करोगे तो √3 प्लस √3 में √3 से यदि भागा देते हो तो 1 का 1 से गुना करोगे, इसके बटा में क्या 1 माइनस 1 गुने 1 बटा में √3, इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले सकते हो आप, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 और बटा में कितना है √3, आप एलसीएम ले लो नीचे वाला का तो √3 और 1 का √3 आएगा, 1 से भागा दोगे √3 में √3 से 1 में गुना करोगे √3 माइनस, और √3 में √3 से भागा देते हैं तो 1 है, 1 से गुना करोगे √3 यहीं पे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, आपका बच जाएगा √3 प्लस 1 बटा में बच जाएगा √3 माइनस 1। अब देखिए आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, हर का पढ़ने का नीचे √3 माइनस 1 है, माइनस में ना, तो ऊपर नीचे क्या करना होगा, ऊपर नीचे समान संख्या से गुना करना होगा, माइनस में तो ऊपर नीचे आपको प्लस से गुना करना होगा √3 प्लस 1। ठीक है, तो ऊपर देखिए ये समान संख्या √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 है, तो √3 प्लस 1 का क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, और ये अलग अलग संख्या एक बार प्लस में एक बार माइनस में बीच में गुना है तो क्या कर दोगे √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है,
ये देखिए रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप का है, तो ये रूट 3 प्लस 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 और ए और बी होगा। एक बार प्लस एक बार माइनस में था, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो गुना में था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा और एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया, एक का स्क्वायर 1 हो गया, 2 रूट 3 हो गया, नीचे 3 में से 1 जाता है तो 2 बचेगा, 3 1 4 हो जाएगा प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा, बटा में कितना 2 है। आप उसमें से ऊपर में से 2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो 2 कॉमन लेते हो तो 2 प्लस रूट 3 और बटा में कितना है 2 है, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो 2 प्लस रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 42 का 5वां क्वेश्चन नंबर 42 का 5वां क्या कहता है, फाइंड नंबर का 10 ए बराबर दिया हुआ 2, तो सेक ए इंटू 10 ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात करना है, इसी तरीके से करना, मान ज्ञात करना, जो दिया हुआ है वो आपको पहले लिखना होता है। क्या दिया हुआ है 10 ए बराबर दिया हुआ 2, इसका मतलब 10 ए बराबर दिया हुआ 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 तो ही है, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो आपका लंब दिया हुआ कितना 2 और आधार कितना दिया हुआ 1, आपको पता नहीं क्या कर्ण नहीं पता, तो कर्ण बराबर लगा दो पहले वाट, तो कर्ण बराबर क्या होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना, तो लंब का मान जो है कितना है तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर, आधार का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस 1, ये रूट 5 में ही रूट में ही रह जाएगा, इसलिए कर्ण बराबर क्या हो गया रूट 5 हो गया। ठीक है, अब हमें जो मान निकालना था सेक ए इंटू 10 ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए का मान, देखिए निकालना हमें सेक ए इंटू 10 ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए का मान। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बटा आधार होगा, तो कर्ण का मान रूट 5 और आधार का मान 1 दिया हुआ है, 10 ए लंब बटा आधार, तो लंब 2 और आधार कितना हुआ प्लस 10 लंब बटा आधार, तो 2 का स्क्वायर 2 बटा 1 का स्क्वायर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो और माइनस साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण का मान कितना रूट 5 और लंब का मान कितना 2। ठीक है, ये 2 रूट 5 हो जाएगा प्लस ये 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस रूट 5 बटा 2 हो जाएगा, इसके नीचे 1 है ना, तो हम लोग एलसीएम लेंगे 1 2 का एलसीएम लेंगे 2 होगा, 2 में 1 से भागा देंगे 2 में, तो 2 मरते डिवाइड होगा, 2 से 2 में मल्टीप्लाई, तो ये 4 रूट 5 हो जाएगा प्लस 1 से भागा देंगे 2 में, 2 मरते कटेगा, 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 2 से भागा देंगे तो 1 मरते कटेगा, 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये 4 रूट 5 में से ये 5 घट जाएगा, तो 3 रूट 5 बचेगा और प्लस में 8 और बटा में कितना 2 आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, दिया हुआ 10 ए बराबर 2, तो सेक ए इंटू 10 ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए का मान ज्ञात करना। दिया हुआ 10 ए बराबर 2 बटा 2 दिया हुआ, तो इसके नीचे 1 है, तो लंब बटा आधार दिया हुआ, लंब 2 और आधार 1, कर्ण बराबर 8, कर्ण बराबर फार्मूला होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये लंब का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर, आधार का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 1 5, रूट में रह गया 5, तो कर्ण का मान तो आपको रूट 5 पता हो गया। अब ये निकाला सेक ए इंटू 10 ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, तो सेक ए, देखिए फार्मूला आपको याद होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो ये सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा उल्टा, तो कर्ण का मान कितना रूट 5 है और आधार का मान कितना 1 प्लस इंटू 10 ए लंब बटा आधार, तो लंब है 2 और आधार कितना 1, तो 2 बटा 1 प्लस 10 ए स्क्वायर है, तो 10 ए का लंब 2 और आधार 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस
साइन का वैल्यू होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्न होता है ना। तो इसका कोसेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा होता है, तो कर्न बटा लंब। तो कर्न का मान कितना √5 और लंब का मान कितना था 2 था, तो 2 लिख दिए। 2 × 5 2 5 2√5 बटा में 1 लिख सकते हैं प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा माइनस 5√5 बटा में 2। 1 और 2 का एलसीएम लोगे 2 आएगा। अब ये 1 से भागा दोगे 2 में 2 मरते कटेगा, 2 से गुना करोगे 4 हो जाएगा, प्लस 1 से भागा दोगे 2 में 2 मरते कटेगा, 2 से गुना करोगे 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 से 2 में भागा दोगे 1 मरते कटेगा, 1 से गुना करोगे 5 हो जाएगा। अभी देखिए 4√5 है, 4 को ये हुआ तो 4 में से घटेगा ना, तो 3√5 बचेगा, 3 को तो बचेगा ना ये। अब प्लस में 8 है बटा में 2। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है आपको, यदि आपको दिया हुआ कॉसेक a बराबर 2 दिया हुआ, ठीक है, कॉसेक बराबर 2 दिया हुआ, तो आपको निकालना 1 बटा tan a प्लस साइन a बटा में 1 प्लस कॉस a का मान ज्ञात करना है, ठीक है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। कॉसेक a बराबर 2, इसके नीचे 1 है, तो दिया हुआ साइन थीटा लंब बटा कर्न होता है, तो कॉसेक थीटा कर्न बटा लंब हो जाएगा, तो कर्न दिया हुआ 2 और लंब दिया हुआ 1। तो इसको आधार नहीं पता है, तो आधार बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, कर्न स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर, सॉरी आधार बराबर हट है ना, तो आधार बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्न का मान कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, लंब का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, आधार 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा √3, ठीक है। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था 1 प्लस tan a प्लस साइन a बटा में 1 प्लस कॉस a। अब फॉर्मूला देखे होगे, जानते होगे कि क्या होता है कि 1 बटा tan a बराबर tan थीटा बराबर होता है cot थीटा, होता है ना, तो 1 बटा tan थीटा की जगह पे आप cot थीटा लिख सकते हो ना, थीटा की जगह पे a है तो 1 लिख दो, तो प्लस साइन a और बटा में 1 प्लस कॉस a, ठीक है, cot a। अब यहाँ पे मान रखना शुरू कर देंगे, cot थीटा आधार बटा लंब हो जाएगा, तो आधार का मान कितना है √3 है, लंब का मान कितना है, लंब का मान 1 है, प्लस साइन a लंब बटा कर्न, तो लंब का मान कितना 1 है, कर्न का मान कितना है 2 है, इसके बटा में 1 प्लस कॉस आधार बटा कर्न, तो आधार का मान कितना है, आधार का मान √3 है, कर्न का मान कितना है, तो कर्न का मान 2 है ना, ये 2 हो गया। अब इसको कर लेते हैं √3 प्लस √3 बटा 1 प्लस 1/2, ठीक है ना। इसके नीचे है, इसके नीचे 1 है, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 से भागा देंगे 2 में 2 मरते कटेगा, 2 से गुना करेंगे 2 प्लस 2 से 2 में भागा देंगे 1 मरते कटेगा, 1 से गुना करेंगे √3 है ना, √3 बटा में 1 प्लस ये 1 बटा 2, ये भागा में, जब गुना में ये भागा में, ये वाला जो लंबा वाला चिन्ह है ये भागा है, इसके नीचे में है 2 प्लस √3 बटा 2, ये भागा में गुना में जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा, 2 प्लस √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा √3 बटा में 1 प्लस ऊपर ये 1 बचेगा बटा में 2√3 बचने वाला है, ठीक है। अब आप 1 और 2√3 का एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 2 प्लस √3 एलसीएम में आएगा। अब 1 से यदि हम भागा देते हैं इतना में, तो इतना बढ़ते कटने वाला है, 1 से किसी को भागा देंगे उतना ही बढ़ते कटेगा, तो इतना से ऊपर वाले में गुना कर देंगे, 2 प्लस √3 गुना हो जाएगा ये, प्लस ये √3 इतना में इतना से ही भागा देंगे, 2 प्लस √3 में 2 प्लस √3 से ही भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई करना शुरू, गुना ये दोनों करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, प्लस 1 बटा में 2 प्लस √3 आने वाला, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 2 प्लस √3, 3 में 1 जोड़ देते हैं, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, बटा में कितना 2 प्लस √3। आप इसको कॉमन कर सकते हो, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 इसमें से कॉमन कर लेते हैं, तो बचने वाला √3 यहाँ पे, यहाँ से 2 बचने वाला यहाँ पे, और बटा में क्या है
2 प्लस रूट 3। देखिए ये दोनों समान है ऊपर नीचे, रूट 3 प्लस में रूट 3 प्लस में 2 2 प्लस में ये और ये आप दोनों कैंसिल कर सकते हो, बच जाएगा आपका कितना आंसर 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।